Good morning, class. Today we will discuss another type of question. Okay. Question is, in the study in 5.325 gram of an organic compound, it is found that 3.758 carbon, 0.316 gram hydrogen and 1.251 gram oxygen is present. Now find out the empirical formula and molecular formula of this compound, and its Weppel density is 68. आपसे जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करिए, मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करिए, तो सबसे पहले आपको हर एक एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज निकालना होगा. देन इस तरीके के क्वेश्चन में एक तरीके की टेबल बनती है, वो आपको फॉर्म करनी होगी. उसके बाद ही आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल पाएंगे. ठीक है. और उसके बाद एन की वैल्यू निकालेंगे, देन मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will get percentage of every element. So now percentage of carbon is equal to weight of carbon and total weight of organic compound. परसेंटेज आप कैसे निकालते थे? जिस चीज़ का भी परसेंटेज निकालना होता था, पहले आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट लिखते हैं, उसके बाद अपॉन में पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कर देते हैं. चूँकि परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ठीक उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन किया मैंने, weight of carbon upon weight of organic compound into 100. Same way percentage of hydrogen is equal to weight of hydrogen upon weight of organic compound. और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी अलग से नहीं किया गया. into 100. in same way percentage of oxygen is equal to weight of oxygen upon organic compound total weight into 100. so we will find this value. now table will be formed, and first column is in the table is element, and second one is percentage, third one is percentage upon atomic mass, and last one is simple ratio. क्लियर है. और आपके इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स की बात करी गई है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर नाइट्रोजन की भी बात करी जाती तो हम एलिमेंट्स में वो भी कॉलम ऐड करते हैं. सल्फर की बात करी जाती, दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स की बात करी जाएगी वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे. अभी इन 3 की बात करी गई है तो हम ये 3 ही आपको यहाँ पर नोट करके दिखा रहे हैं. सी, एच एंड ओ. परसेंटेज अभी आपने फाइंड आउट किया तीनों का, तीनों आपने लिख दिए यहाँ पे. एंड नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16. सो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास कर देंगे, ये आपका निकल आएगा. लास्ट वन इज सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो में क्या होता है कि इस वाले कॉलम में, यानी थर्ड कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उससे हम सभी को डिवाइड कर देते हैं. इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू है 1.47, तो 5.88 अपॉन 1.47, 5.93 अपॉन 1.47 एंड 1.47 अपॉन 1.47. सिंपल रेशियो में देखिए मैंने यही किया है. प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि शायद आपके नोट्स में यहाँ पे मैंने गलती से 5.88 से डिवाइड कर दिया है. सो प्लीज़ उसमें वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा. सबसे छोटी वैल्यू से हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं, इसलिए 1.47 से डिवाइड करेंगे. जब डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके की कुछ वैल्यू आ जाएंगी. हो सकता है आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आए, तो जो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी उसको आप राउंड फिगर में लिख लेंगे. क्लियर है. राउंड फिगर में लिख लेंगे. जैसे मान लीजिए 3.92 आया तो आप उसको 4 कर लीजिए, 3.7 आया तो उसको 4 कर लीजिए, 2.8 आया तो 3 कर लीजिए, 2.2 आया तो 2 कर लीजिए. समझ रहे हैं ना राउंड फिगर में कैसे करते हैं. आप जो ये सिंपल रेशियो आया है और जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट के सफिक्स में ये सिंपल रेशियो लगाते रहिए, आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा. फॉर एग्जांपल C4, H4 और O1, और O1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए C4H4O. तो इस तरीके से आपका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो गया. क्लियर है. ठीक है. अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला. अब इस C4H4O का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे. 12 होता है कार्बन का, 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का 16. मॉलिक्यूलर मास यही तो था कि सभी एटम्स के एटॉमिक मास को आप ऐड कर लेंगे, जो टोटल आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला और एनी अदर कंपाउंड ऑल्सो. देन वी विल गेट 68 वैल्यू ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास of this empirical formula, and molecular formula is equal to empirical formula के सफिक्स में n लिखते हैं.
अब इस n की वैल्यू, अब एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको पता है C4H4O, बट ये n कहाँ से लाएंगे? देखिए n के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 136 एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू 68, क्लियर है। सो वी विल गेट n इज इक्वल टू 2। अभी बिल्कुल मैंने एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाला ना, ये देखिए 68, ठीक है। 136 आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया और 68 आपका हो गया ये एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो n की वैल्यू जब 2 निकल आई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने क्या निकाला था? C4H4O2 सॉरी O, और n की वैल्यू मैंने रख दी 2। अब इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका निकल आएगा, दैट इज C8H8 और O2, क्लियर है। एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे निकाल लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आपको जितने भी एटम्स दिए गए हैं सबका परसेंटेज निकालना है, देन टेबल फॉर्म करनी है। टेबल में कॉलम रहेंगे आपके एलिमेंट, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास अपॉन सिंपल रेशियो। जो भी सिंपल रेशियो आएगा उसको एलिमेंट के सफिक्स में लिख देंगे, आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकल आएगा। देन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, जिसके लिए फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n, ठीक है। देन n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपका 136 निकला है और एम्पिरिकल फार्मूला मास 68 निकला है, तो आपका n आ जाएगा 2। फार्मूला में फिर से आप n की वैल्यू रख दीजिए, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर के टाइप में आएंगे, दैट मीन्स 3 मार्क्स को गेन करवाएंगे। इसलिए प्लीज़ इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। और अब आपकी बुक में जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्लीज़ उनको अच्छे से सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लियर है।